जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं दोस्तों आपके लिए लाया हूं आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम का होने वाला है दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन पहला क्या है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों पहला कि भारतीय दल ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने पदक जीते। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में। तो पहला का राइट आंसर आप लोग कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 6। भारतीय दल ने पेरिस ओलंपिक में कुल 6 पदक 2024 में कुल 6 पदक जीते। सेकेंड क्वेश्चन, झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में 4 जुलाई 2024 को किसने पदभार संभाला। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का बी हेमंत सोरेन, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जून 2024 में प्रसिद्ध खीर भवानी मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मई 2024 में किस तिथि को मनाया गया। तो राइट आंसर कर सकते हैं आप लोग दोस्तों चौथा का सी 12 मई को मनाया गया। भारतीय नौसैनिक पोत INS क्लिंटन ने मई 2024 में किस देश की यात्रा की थी। तो राइट आंसर कर सकते हैं आप लोग पांचवा का ए वियतनाम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6वां आ गया है दोस्तों। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, मतलब कहाँ स्थित था दोस्तों। तो बी राजस्थान में स्थित था। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था। तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है एग्जाम में। तो राइट आंसर सी चंपारण सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। राइट आंसर कर सकते हैं 8वां का बी जवाहरलाल यानी जेएल नेहरू। निम्न में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। तो राइट आंसर ए कर सकते हैं पिटवा लोहा। आगे बढ़ सकते हैं 10वां प्रश्न आ गया है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची 1 और सूची 2 के सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग। 10वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 10वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 10वां का दोस्तों सी, राइट आंसर सी कर सकते हैं दोस्तों। सी क्या है दोस्तों, 4 का ए हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। 4 का ए हो जाएगा, फिर ए का बी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा दोस्तों। 4 ए 1 बी 2 सी 3 डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था। तो राइट आंसर कर सकते हैं 11 का सी अनुच्छेद 243। आगे बढ़ते हैं 12वां प्रश्न पे आ गए हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि का निम्न उत्पादिता का कारण नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी सहकारी कृषि। नेक्स्ट, नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है। तो राइट आंसर कर सकते हैं ए कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा 14 का सी 1997 में। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है दोस्तों। तो राइट आंसर कर लीजिएगा 15 का डी दक्षिण कोरिया। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध एक ऐसा कोलाइड तंत्र है जिसमें वसा को पानी में प्रक्षेपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो तत्व ऑक्सीजन का प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है क्या है दोस्तों, डी हीलियम। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए ग्लाइकोजन के रूप में।
ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। 20वां का राइट आंसर ए चमगादड़। पैरा बैगनी तरंग के द्वारा चमगादड़ आँखों में जिसे लेकर चलता रहता है दोस्तों, इसी के इशारे पे चलता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए जावा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का ऑप्शन नंबर डी, सन 1911। मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? तो राइट आंसर 23 का सी, भूटान। आगे बढ़ते हैं। पी हरिकृष्णा किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 24 का राइट आंसर डी कर लीजिएगा दोस्तों, शतरंज। अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था? तो 25 का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, सातवाहन। 26 प्रश्न। तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ है दोस्तों? तो 26 का राइट आंसर कर लीजिएगा डी, फतेहपुर सीकरी में है। 27वां। निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो राइट आंसर 27 का डी कर लीजिएगा, 12वां शिलालेख। क्वेश्चन है दोस्तों, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था दोस्तों? 28 का ए कर लीजिएगा, अलवार संतों द्वारा। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी, मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में किया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? कालानुक्रम है दोस्तों। तो 30 का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, बहलोल लोदी, बहलोल खान लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो ये दोस्तों थे शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कर लीजिएगा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो 32 का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, कोंकण तट। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी, राज्यपाल होता है। 34। भारतीय संविधान की दी गई निम्न किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं, यानी सम्मिलित हैं? तो राइट आंसर कर सकते हैं 34 का डी, 10वीं अनुसूची में है दल बदल विरोधी कानून। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गए दोस्तों। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो राइट आंसर कर लीजिएगा 35 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ था? तो 36 का डी, मिस्र सभ्यता। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? तो 37 का डी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 38वां। जब आँख में धूल चली जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो 38 का राइट आंसर कर लीजिएगा बी, नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टिवा। मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 46 होती है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रदर्शित किया राष्ट्रीय वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 40वां का सी, वैन। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।